टुडे वी टॉक अबाउट ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज। कुछ फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोग जो यूज करते हैं उन फॉर्मूले को याद करने के लिए जो ट्रिक है वो बता रहा हूँ आज, कि उसको आप कैसे इजी वे से लर्न कर सकते हो और उसको अगर कभी कोई प्रॉब्लम आए तो उसको याद करके दोबारा से लिख सकते हो। सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के 10th वाले 2-4 फॉर्मूले करते हैं, उसके बाद में आगे से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या क्या चीज़ें मेन जो चीज़ें हैं, कि ये हमारे पास में हाइपोटेन्यूस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये होता है बेस। ठीक है, और इसके बाद में हमें क्या पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस बेस। उसके बाद में सबको पता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है मेरे पास में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर हाइपोटेन्यूस को साइड ले जाऊं तो मैं 1 इज इक्वल टू बोल सकता हूँ परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। ये सबको पता है। अब देखो ये क्या होता है, ये वाला चीज ये होता है साइन थीटा और ये होता है कोस थीटा। तो 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला यहाँ से इजाद हो गया है। अब इसके बाद में देखो, अगर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आता है, तो अगर हम लोग इस सबको अगर मैं साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो ये क्या होगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर। 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला। अब ये दूसरा फॉर्मूला, अगर मैं इस सारे को अगर मैं कोस से डिवाइड कर देता हूं तो 1 अपॉन कोस क्या होता है, सेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन अपॉन कोस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये तीसरा फॉर्मूला बन गया हमारे पास में। इससे ये फॉर्मूला, इससे ये और इससे ये तीनों फॉर्मूले एक साथ बनते जा रहे हैं हमारे पास में। ठीक है, तो ये तो हमारे पास में 10th में जो यूज किया था वो था। अब हम लोग बात करते हैं जो हम लोग +1 के अंदर यूज करेंगे, जो फॉर्मूलाज हम लोग +1 के। स्टूडेंट, इस साइड में 4 फॉर्मूले लिखने जा रहा हूँ, उस 4 फॉर्मूलों से ही हम सारे फॉर्मूले ड्राइव करेंगे। तो 4 फॉर्मूले है क्या, उनका भी लर्न करने की इजी ट्रिक है कि हमें पहले याद करना है CDO मतलब क्या है। ये बात एक बात याद करनी है, CDO मतलब कोस डबलेट अपोजिट। जहां पे कोस दिखे वहां पे डबल कर दो और साइन क्या कर दो, अपोजिट कर दो। तो फॉर एग्जांपल ये हम लोग करते लिखते हैं जैसे कोस x प्लस वाई। अगर ये दिखता है कभी भी कोस x प्लस वाई, तो इसका मतलब क्या है कि कोस दिख रहा है तो डबल करना है और अपोजिट करना है। तो यहाँ पे आएगा कोस x इंटू में कोस वाई, कोस x इंटू में कोस वाई। थोड़ी सी जगह कम इसलिए इसी में कर रहा हूं। तो यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का, माइनस साइन x इंटू में साइन y। साइन के बजाय मैं ऐसे लिख रहा हूं SY। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस है तो, अगर यहाँ पे माइनस होता तो, अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे कर लेते हैं कोस x माइनस वाई। तो साइन वाला जो पार्ट है वो आगे ले आते हैं, साइन वाला पार्ट आगे। साइन के बजाय मैं ऐसे लिखूंगा, कोस के बजाय सी लिखूंगा। तो साइन और कोस का ऐसे ही समझना है, साइन x साइन y प्लस कोस x कोस y। मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये जो 4 फॉर्मूले ये हर जगह यूज करेंगे हम लोग, तो इसको मैं रब नहीं करूंगा और ये पूरा हमेशा लिखा रहेगा यहाँ पे। कोस x माइनस वाई साइन x साइन y कोस x कोस y। तो अब इसके बाद में क्या है, इसके बाद में आएगा मेरे पास में साइन x माइनस वाई साइन x प्लस वाई। साइन x प्लस वाई क्या बोलता है कि अगर देखो, अगर कोस होगा तो डबल करेंगे ना, अगर साइन होगा तो डबल नहीं करेंगे और ना ही साइन को अपोजिट करेंगे। तो क्या आएगा मेरे पास में यहाँ पे साइन x कोस वाई, प्लस है तो प्लस रहने दो। ठीक है, और क्या होगा कोस x और साइन y, कोस x और साइन y। साइन के बाद में अब हमारे पास में क्या आता है, कोस साइन x माइनस वाई। x माइनस वाई की जगह पे क्या होगा, वही सेम ये एज इट इज रहेगा, बस साइन क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। बस आगे कोस वाला लिख देंगे, पीछे साइन वाला लिख देंगे और साइन क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा, इसमें डिफरेंस नहीं आएगा। अब देखो मेरे पास में एक नॉर्मल से 4 फॉर्मूले हो गए हमारे पास में। अब आता है हमारे पास में हाफ एंगल फॉर्मूला, जो कि +2 में तो हद से ज्यादा यूज होता है। हाफ एंगल फॉर्मूला यूज कहाँ पे होता है, पहले उसको बता देता हूँ। कि जहाँ पे आपको ये लगता है कि मेरे को अगर जैसे कि मेरे पास में नॉर्मल है और स्क्वायर के अंदर चेंज करना है,
तो मेरे पास में यूज होगा। या फिर कोई वैल्यू स्क्वायर के अंदर दे रखी है और आपको क्या करनी है, उसको नॉर्मल, उसकी पावर 1 कम करनी है, तो हम लोग यूज करेंगे हाफ एंगल फॉर्मूला। होते कौन से हैं, जैसे है cos 2x, cos 2 थीटा cos 2x, बात सही में cos 2x है ये, इसको ऐसे लिख सकते हैं cos 2x। अब cos 2x आया कहां से, अब एक बात नॉर्मल सी देखो, अगर मैं cos x प्लस एक्स लिखूंगा तो cos 2x ही बनेगा ना, cos x प्लस एक्स cos 2x, तो वही बात है cos 2x। अब देखो अगर मेरे पास में cos x प्लस एक्स लिखता तो यहाँ पे भी cos x आता और यहाँ पे भी cos x आता, तो cos स्क्वायर x हो गया। तो इसका मतलब पहली वाली चीज से क्या बना, cos स्क्वायर x। अब देखो माइनस में sin x और sin x, तो माइनस का sin स्क्वायर x, तो सीधा सिंपल फॉर्मूला इसका क्या बना है, cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अब उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में आएगा cos 2x के बाद में आएगा मेरे पास में इसी के 3-4 फॉर्मूले हैं। अगर मैं cos स्क्वायर x की जगह पे 1 माइनस sin स्क्वायर x लिख देता हूं, देखो 1 माइनस sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, तो ये माइनस sin स्क्वायर क्या हो गया, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। एक फॉर्मूला ये बना है इसका, एक फॉर्मूला बन गया ये वाला। अगर मैं साइन स्क्वायर की जगह पे लिख देता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, अगर ऐसे लिखता हूं तो क्या बनेगा, और हमारे आगे क्या हमारे पास में कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब देखो ये बार माइनस है तो ये माइनस अंदर जाके प्लस का बना देगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। किसी को डाउट तो नहीं है, फिर दोबारा से बता देता हूँ। इस साइन स्क्वायर की जगह पे लिखा 1 माइनस कोस स्क्वायर, बाहर माइनस था तो अगर ये साइन चेंज कर देगा ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का, तो प्लस प्लस के कोस स्क्वायर 2 कोस स्क्वायर, तो 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब प्लस 2 में कैसे यूज करते इसको, प्लस 2 में होता है कि जैसे इंटीग्रेशन के टाइम पे इंटीग्रेशन दे रखा है कि हमारे पास में कोस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, जिसमें हम लोग स्क्वायर का फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, तो हमें क्या करना पड़ता है, उससे हम लोगों को किस में चेंज करना पड़ता है, cos 2x में चेंज करना पड़ता है। अब हमें पता था कि cos 2 स्क्वायर x, तो अगर मैं ये cos स्क्वायर x है तो इसको ऐसे चेंज करूं तो इसको ये बोल सकता हूं cos स्क्वायर x को कि 1 इस साइड आ जाएगा, cos 2x था ये था ना, तो 1 इस साइड आया तो cos 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर x। ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूं इसकी जगह पे कि cos स्क्वायर x को हम लोग ये चीज भी लिख सकते हैं, ये बहुत ज्यादा यूज होगा, तो इस चीज को हमेशा याद रखना है कि ये चीजें कैसे यूज होंगी। cos 2x का एक और फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है तो डायरेक्टली मैं लिख देता हूं 1 माइनस में tan स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर x। आया कहां से, ये याद कर लोगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद कर पाते तो उसको ड्राइव कर देते कहां से आया। देखो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, इसको एज इट इज लिखा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x डिवाइड बाय मैं अगर कर दूं इसके अपोन में 1 होता है तो मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। 1 की जगह पे ये चीजें लिखी जा सकती है ना, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल टू 1, और डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया मैंने cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x से, ठीक है। देखो ये इससे डिवाइड करो और ये इससे डिवाइड करो, cos स्क्वायर x को cos स्क्वायर x से डिवाइड किया तो 1 माइनस cos स्क्वायर x को sin स्क्वायर x से किया tan स्क्वायर x अपॉन में, अब ये cos स्क्वायर इससे डिवाइड होगा, cos स्क्वायर डिवाइड बाय cos स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर डिवाइड बाय sin स्क्वायर tan स्क्वायर x। फॉर्मूला तैयार हो गया cos 2x का दोबारा से, ठीक है। cos 2x के 3 फॉर्मूले थे, वो एक बार मैं रब कर देता हूँ, जो बीच का जो पार्ट लिखा है वो समझ में आ जाएगा, जो चीज यूज की गई है हमारे पास। तो हमारे पास में cos 2x के कितने फॉर्मूले बने, 3 फॉर्मूले बने हैं, सॉरी 4 हो गए अब तो, 1 2 3 और 4। cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, और 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और 1 माइनस tan स्क्वायर x, 1 प्लस में tan स्क्वायर x। तो हमारे पास में 4 फॉर्मूले cos 2x के बन गए। अब हम लोग बात करते हैं sin 2x के बारे में, तो sin 2x के बारे में बात करते हैं। sin 2x
देखो साइन 2x भी वही बात होगी ना, साइन x प्लस एक्स, यही है ना, साइन x प्लस एक्स। तो साइन x प्लस एक्स होगा तो क्या होगा, साइन x कोस x एक बार, और इस साइड भी क्या होगा, कोस x साइन x। तो ये दो बार हो गया ना, तो इसको अगर दोनों प्लस करेंगे तो क्या होगा हमारे पास में, 2 साइन x कोस x। बस सीधा सिंपल है, 2 साइन x कोस x। एक बार दोबारा से देख लो, साइन x कोस x एक बार, प्लस में कोस x साइन x, या फिर उसको उल्टा भी बोल सकता हूँ, साइन x कोस x और साइन x। तो इनको दोनों को ऐड करेंगे तो यही बनेगा मेरे पास में। और जो फॉर्मूला, जो तरीका मैंने cos 2x में लगाया था, अगर वही तरीका लगाएंगे तो एक और फॉर्मूला बन के आएगा, 2 tan x डिवाइड बाई 1 प्लस में tan स्क्वायर x। आप उसको यूज कर सकते हो। डिवाइड बाई क्या करना है, 1 से, वो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, और मल्टीप्लाई किससे करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है cos स्क्वायर x डिवाइड बाई cos स्क्वायर x। करते हैं हम लोग tan 2x की, सॉरी tan x x प्लस वाई की। हम लोगों ने देखो साइन x प्लस वाई कर लिया, cos x प्लस वाई कर लिया, cos भी कर दिया और साइन भी कर दिया। हमारे पास में tan x प्लस वाई बचा है और cot x प्लस वाई बचा है। तो tan x प्लस वाई के बारे में बात करते हैं। तो tan x प्लस वाई के बारे में देखो, सीधी सिंपल बात है, tan x प्लस वाई क्या होता है हमारे पास में, साइन x प्लस वाई डिवाइड बाई कोस x प्लस वाई। यही बात होती है ना कि tan का मतलब क्या होता है, साइन x प्लस वाई डिवाइड बाई कोस x प्लस वाई। तो इन दोनों को अगर मैं लिखूं तो मेरे पास में क्या बनेगा, साइन x प्लस वाई क्या होता है, साइन x कोस वाई, ये पहले पढ़ चुके हैं ना, प्लस में कोस x साइन वाई। डिवाइड बाई क्या करना है, डिवाइड बाई कोस वाला, कोस का x प्लस वाई का क्या था, कोस x कोस वाई माइनस साइन x साइन वाई। ठीक है, यही था नॉर्मल सा। अब इसको करना क्या है, करना जो ट्रिक मैंने पहले उसमें बताई थी, उसी तरीके से इसको एक बार डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है। किससे करना है, इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है साइन कोस x कोस y से। किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, कोस x कोस y से। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूं मैं कोस x कोस y, चलो नीचे कर देता हूं इसको दोबारा से, साइन x कोस y प्लस कोस x साइन y, कोस x कोस y माइनस साइन x साइन y। वो जो पहले किया था, अगर किसी बच्चे को समझ में ना आया हो, cos 2x का जो फॉर्मूला, उसको ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। इसको अगर मैं डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, cos x cos y 1 अपॉन cos x cos y अपॉन में 1 अपॉन में cos x cos y। देखो उसको मैंने इससे कर दिया था, इसको इससे कर दिया था, इसको बजाय मैं क्या 1 अपॉन में बोल सकता हूँ। तो अब ये इससे मल्टीप्लाई करूंगा। एक बार ध्यान से देखना है, ये वाला पार्ट मैं पहले इससे करूंगा और ये वाला पार्ट फिर इससे करूंगा, क्योंकि बीच में प्लस है। तो ये वाला पार्ट इससे किया तो मेरे पास में क्या होगा, cos y से cos y कट जाएगा, cos y से ये वाला cos y कट जाएगा, बचेगा क्या, sin x अपॉन में cos x। तो sin x अपॉन cos x क्या होता है, tan x। अब देखो ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, तो cos x से cos x कट गया, अब बचा गया sin y अपॉन में cos y। तो वो क्या होगा, प्लस में tan y। ठीक है, अब देखो मेरे पास में क्या हुआ कि अब नीचे वाला पार्ट में क्या होगा, ये वाला पार्ट पहले इससे डिवाइड होगा तो क्या बचा 1। अब ये वाला पार्ट इससे डिवाइड होगा तो क्या बचेगा मेरे पास में, cos x अपॉन में sin x, तो tan x इनटू में sin y अपॉन में cos y, तो tan y। तो ये हमारे किसका फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया tan x प्लस y का। tan x प्लस y का क्या होगा, tan x प्लस tan y 1 माइनस tan x tan y। मेरा ये मकसद नहीं है कि आपको पूरा का पूरा आना चाहिए, पर अगर मैं पूरा फॉर्मूला ड्राइव कर दूं तो आपको कम से कम ये आंसर तो याद रहे। फॉर्मूला ड्राइव करने का, ये देखने का यही प्रॉफिट होता है कि आपको फॉर्मूला तो याद रह जाए, या फिर किसी भी टाइम आप भूल जाओ उसको। अगर किसी भी टाइम भूल जाओ तो आप उसको ड्राइव कर सकते हो और एक बार निकाल सकते हो, क्योंकि कुछ छोटे छोटे फॉर्मूलों के कारण हमें बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं। तो ये हो गया। अब देखो एक नॉर्मल सी बात है, अगर यहाँ पे प्लस की बजाय अगर माइनस हो जाता, प्लस की बजाय माइनस हो जाता, तो ये वाला साइन माइनस का होता, ये वाला साइन भी माइनस का होता, और कुछ नहीं होता यहाँ पे, सिर्फ
ये वाला निशान बदल जाता और ये वाला निशान बदल जाता, बस दो ही चेंज होते, ये वाला और ये वाला, और ये पूरा का पूरा आंसर ये हो जाता हमारे पास में। ठीक है, ये आगे हमारे पास में। अब हम लोग ट्राई करते हैं कोट के बारे में, बताते हैं कोट में क्या होता है। 10x प्लस वाई के दोनों फॉर्मूले यहाँ पे एक बार दोबारा लिख के दिखाता हूँ, उसी से देखना है ताकि याद रह जाए हमारे पास में। 10x प्लस वाई का अगर याद रहेगा तो कोट का अपने आप याद रह जाएगा। तो 10x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या था, 10x प्लस वाई इज इक्वल टू था 10x प्लस 10y। अगर देखो यहाँ पे प्लस है तो हमेशा 10x 10y प्लस में आएगा हमेशा। 1 माइनस 10x 10y। ठीक है, माइनस का होगा तो क्या होगा, यहाँ अगर ये माइनस का होगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा। अब देखो मेरे पास में करना है हमें किसका, कोट का, कोट x प्लस वाई। देखो जो ये फॉर्मूला होता है इसको ऐसे भी कर दो और ऐसे भी कर दो। मतलब क्या करना है, 10 के लिए जहां पे 10 यूज किया गया वहां पे कोट यूज करना है, और उस साइन को एक बार इस तरह पलट दो और एक बार इस तरह पलट दो, तो हमारे पास में एग्जैक्ट वही आ जाएगा। तो इसका मतलब कहना क्या चाह रहा हूं मैं कि 10x 10y आगे आ जाएंगे, जो नीचे वाला पार्ट ये वाला पार्ट, पहले तो इसको उल्टा करोगे तो ये ऊपर आ जाएंगे और ये नीचे आ जाएंगे। ये वाली जो पीछे वाली चीजें वो आगे आ जाएंगी, जो आगे वाली चीजें वो पीछे चली जाएंगे, और जो ऊपर वाली चीज है वो नीचे चली जाएगी और नीचे वाली चीज ऊपर चली जाएगी। बस यही करना है। और 10 की जगह पे क्या लिख देना, कोट। तो सबसे लास्ट में क्या था, 10x 10y था, तो यहाँ पे आएगा कोट x कोट y। साइन सेम रहेगा, अगर नीचे माइनस का था तो माइनस का -1, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास में, कोट x प्लस कोट y। ठीक है, सीधा सिंपल। अब इसी को अगर एक बार दोबारा देखें, कोट x माइनस वाई को दोबारा से बता रहा हूँ, कोट x माइनस में वही तरीका लगना है कि पहले ये पलट दो फिर पीछे वाला हिस्सा आगे ले आओ। तो मेरे पास में क्या होगा, देखो नीचे वाला हिस्सा अगर इस साइड आएगा तो मेरे पास में क्या होगा कि कोट x कोट y, माइनस का था तो नीचे प्लस का साइन आता था तो ऊपर प्लस का साइन आ जाएगा, +1 अपॉन में क्या आएगा मेरे पास में, कोट y माइनस कोट x आएगा यहाँ पे। बस ये काम होगा, कोट y आगे जाएगा, कोट x पीछे आ जाएगा, तो कोट y माइनस कोट x। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं tan 2x के बारे में। tan 2x क्या कहता है, tan 2x सीधा सिंपल बहुत आसान है, अगर हम लोग वैसे याद करते तो भूल जाते हैं इसमें, पर tan 2x को अगर आपको सीधा पता है कि sin 2x अपॉन क्या होता है, cos 2x, ये तो सबको पता होगा, sin 2x अपॉन में cos 2x। तो sin 2x का tan के हिसाब से जो फॉर्मूला लिखा था हम लोगों ने, क्या लिखा था, 1 प्लस sin 2x का फॉर्मूला लिखा था 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ cos 2x के उल्टा करके। अब cos 2x का फॉर्मूला क्या लिखा था हम लोगों ने लिखा था 1 माइनस में tan स्क्वायर x, और ऊपर क्या लिखा हुआ था, उस पे ऊपर लिखा हुआ था 1 प्लस नीचे था 1 प्लस tan 2 स्क्वायर x। इससे ये कट जाएगा तो हमारे पास में क्या बचा, 2 tan x डिवाइड बाई 1 माइनस में tan स्क्वायर x। अगर समझ नहीं आया तो खुद ट्राई करके देख लेना एक बार कि sin 2x अपॉन में cos 2x को लिखना, काटना, हमारे पास में ये फॉर्मूला अपने आप बन के आ जाएगा tan 2x के। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोगों ने क्या 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 है। हमने नॉर्मल फॉर्मूले थे वो स्टार्टिंग से वो ड्राइव करे थे, कौन कौन से, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, और बाकी दोनों फॉर्मूले, फिर ये CDO वाले फॉर्मूले ड्राइव किए थे, फिर उसके बाद में tan x प्लस वाई वाले, cos x प्लस वाई वाले, फिर cos 2x का, sin 2x का और tan 2x का, ये फॉर्मूले ड्राइव किए हैं, और कोट x प्लस वाई का फॉर्मूला ड्राइव किया था। स्टूडेंट अब बात करते हैं cos x cos y, cos x माइनस cos y, sin x प्लस sin y, sin x माइनस sin y। +1 में NCERT में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं ये चारों फॉर्मूले, तो इनको एक बार देखना है ध्यान से कि ये फॉर्मूले बनते कैसे हैं। इन फॉर्मूले को एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ईजी है। देखो इन चारों फॉर्मूले में एक बात तो होती है, सबको पता है, 2 तो सबसे पहले आता ही आता है, चारों फॉर्मूले में 2 आता है। प्लस में एक चीज और आती है, x प्लस वाई डिवाइड बाई 2, x प्लस वाई डिवाइड बाई 2, x प्लस वाई डिवाइड बाई 2,
एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2, और एक बार होता है एक्स माइनस डिवाइड बाई 2, एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 2, एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 2, एक्स माइनस डिवाइड बाई 2। चारों फॉर्मूले में एक बात सबको पता है कि 2 सबसे पहले आता है, एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2, एक्स माइनस डिवाइड बाई 2, एक्स माइनस वाई, ये सारे सब में सेम आती है, ये सबको याद होती है। दिक्कत कहाँ पे आती है कि यहाँ पे साइन आएगा, कोस आएगा, कोस आएगा, साइन आएगा, उस चीज में दिक्कत रहती है सबको। वो चीजें सबसे आसान है, वो इजी, उसको सोल्व करते हैं। जैसे कोस एक्स प्लस कोस वाई, तो हमें फॉर्मूला देखना है कोस एक्स प्लस वाई वाला। कोस एक्स प्लस वाई वाले में क्या आया था, जो पहले आया था कोस एक्स कोस वाई, उसमें क्या आया था कोस एक्स कोस वाई। तो यहाँ पे भी क्या लिखा जाएगा, कोस और कोस, तो यहाँ पे लिखा जाएगा कोस और यहाँ पे भी कोस। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास में, 2 कोस एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2 इंटू में कोस एक्स माइनस डिवाइड बाई 2। अब देखो कोस एक्स माइनस कोस वाई, तो इसमें क्या होगा, कोस एक्स माइनस कोस वाई में क्या बनेगा कि हमारे पास में जो इस समय पहले आया था, तो माइनस वाले में क्या बताया था, पहले साइन एक्स और साइन वाई आएगा, तो इसके अंदर क्या आएगा, साइन एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2 और साइन एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 2। अब देखो एक और बात, साइन एक्स माइनस साइन वाई वाले फॉर्मूले में एक चीज जरूरी है कि यहाँ पे माइनस लगता है, यहाँ पे क्या लगता है, माइनस लगता है। माइनस सिर्फ इसी में एक में आता है, साइन कोस एक्स माइनस कोस वाई वाले में। अब देखो साइन एक्स प्लस साइन वाई है हमारे पास में, क्या है, साइन एक्स प्लस साइन वाई। तो इसके अंदर क्या होता है हमारे पास में, साइन एक्स प्लस साइन वाई में, तो इसमें भी जो फॉर्मूले में यूज किया था, क्या यूज किया था, साइन एक्स कोस वाई। तो साइन एक्स साइन और कोस, तो एज इट इज लिख देंगे। अब मैंने बोला था साइन एक्स माइनस वाई में क्या होता, पहले कोस यूज हुआ था और फिर बाद में साइन, तो कोस इंटू में साइन। तो ये हमारे पास में फॉर्मूले हो गए। देखो दोबारा से बता देता हूँ, कोस एक्स प्लस कोस वाई वाले में क्या यूज किया है, जो उसमें पहले यूज किया था कोस और कोस, कोस और कोस। कोस एक्स माइनस वाई वाले में सबसे पहले क्या यूज किया था, साइन, तो साइन और साइन। अब साइन एक्स साइन वाई वाले में कौन सा यूज किया, सबसे पहले मैंने किया साइन एक्स साइन वाई, तो सॉरी साइन एक्स प्लस साइन वाई में एक साइन और कोस, तो साइन कोस, और इसमें क्या यूज किया, कोस और साइन। तो एज इट इज सारे सारे हो गए हमारे पास में फॉर्मूले। अब हमारे पास में बचते हैं स्टूडेंट, जो ये वाली जो लास्ट फॉर्मूले बचे, कुछ 4 फॉर्मूले, इनको ड्राइव कर देते हैं। अभी ये लास्ट टॉपिक होगा इस वीडियो का। एक और वीडियो बनाऊंगा इसके बाद में, जो कि एंगल चेंजमेंट होगी। मतलब अगर आप एंगल चेंज करना चाहते हैं, एंगल चेंज करने के लिए इजी ट्रिक है, वो नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। पहले सिर्फ ये क्या है, ये चारों चीजें, ये 4 और फॉर्मूले बचे, इनके बारे में और बता देता हूँ। 4 फॉर्मूले, इनको देखो एक बार ध्यान से देखना, हमें क्या करना है, वही 4 फॉर्मूले यही यूज करना है, सब में यही यूज हो रहा है, तो इसमें भी यही यूज होंगे। अब बताओ, देखो इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, देखो कोस एक्स प्लस वाई और प्लस कोस एक्स माइनस वाई, अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ, एक बार नॉर्मल सी बात देखो, अगर मैंने इन दोनों को जोड़ा तो क्या कट जाएगा, ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगी ना आपस में। तो क्या बचेगा, कोस एक्स कोस वाई प्लस में कोस एक्स कोस वाई, तो क्या होगा 2 कोस एक्स कोस वाई। एक बार ध्यान से देखो, इसको क्या किया है कि ये और ये जोड़ा है मैंने, कोस एक्स प्लस वाई प्लस कोस एक्स माइनस वाई। अगर इन दोनों को जोड़ोगा तो इस साइड का रिजल्ट देखो, जोड़ के देखो, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, और प्लस में साइन एक्स साइन वाई प्लस कोस एक्स कोस वाई। तो कोस एक्स कोस वाई 2 बार हो गया, ये भी 2 बार हो गया, पर ये प्लस का है और ये माइनस का, तो ये आपस में कट जाएंगे, बचेगा क्या, कोस एक्स कोस वाई और कोस एक्स कोस वाई, और वो भी कितनी बार, 2 बार। अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूँ, देखो एक बार ध्यान से, इसको इसमें से अगर मैं माइनस करूं तो इसको क्या होगा, कोस एक्स प्लस वाई माइनस कोस एक्स माइनस वाई। अगर ये माइनस किया तो ये माइनस का था, ये माइनस का था, तो 2 माइनस हो गए, 2 माइनस साइन एक्स साइन वाई, और बाकी वो आपस में क्या हो गए, कट हो गए। तो ये मेरे पास में इसका सेकंड फॉर्मूला हो गया। अब ये दोनों फॉर्मूले भी किससे ही होंगे, इसी से होंगे। तो एक बार प्लस कर लेना साइन एक्स प्लस साइन वाई को, और एक बार साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, और एक बार उन दोनों को माइनस कर देना, तो ये दोनों इसके फॉर्मूले बनके तैयार हो जाएंगे। तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले, इसके ऊपर एक करके साइन 3x और कोस 3x को ही लास्ट दोनों करवा देता हूँ। साइन 3x को कैसे याद करना है, देखो साइन 3x, साइन में पहले साइन ही आएगा, इसमें साइन में दोनों साइन आएंगे, कोस में दोनों कोस आएंगे। तो साइन 3x को होगा 3 साइन एक्स और माइनस 4 साइन क्यूब एक्स।
मतलब क्या होगा, पहले 3 आएगा फिर 4 आएगा और साइन के साथ क्यूब आएगी। अब कोस में क्या होगा, ये वाला पार्ट आगे आ जाएगा और ये वाला पार्ट पीछे आ जाएगा। तो 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स। बस यही नॉर्मल सी बात है कि 3 साइन एक्स को कैसे याद कर सकते हैं, 3 साइन एक्स 4 साइन क्यूब एक्स। अब कोस में क्या होगा, ये वाला पार्ट आगे और ये वाला पार्ट पीछे, बस